पशुओं की बात आती है तो आप देखेंगे कि जो भैंसा है यमराज की सवारी, और जो सांड है, जो नंदी हैं, वो जो गोवंश हैं देवताओं की सवारी। तो कई बार हम पशुओं में फर्क नहीं कर पाते, खास तौर से आजकल जो हमारा जीवन है और जीवन में जिस तरह की हमारा चलन है, और हम दूध का सेवन तो प्राय हर घर में कोई ना कोई करता ही है। उस दूध के सेवन में भी हम ठीक से नहीं समझ पाते कि उसमें हमें क्या भक्ष और क्या अच्छे और बुरे, किस तरह के भोज्य पदार्थों को शामिल और संचित करना चाहिए। तो उसमें बहुत पुरानी एक उक्ति आती थी जो हम सुनते थे, गाय माता गोमती बाछड़ियो गणेश, गाय माता गोमती बाछड़ियो गणेश, भैंस ठहरी भूतनी पाट डियो पगलेट। तो मतलब इसका मतलब ये था कि अगर हम देखें इन दोनों को, वैसे तो पशु से भी पूज्य हैं, लेकिन आप देखेंगे कि देवी देवताओं का पर्टिकुलर कुछ पशुओं के साथ बड़ा गहरा संबंध रहा है। भैंस में और गाय में दूध को सब डेयरी ने मिला दिया है एक जगह, जो डेयरियां हैं उनमें सब दूध एक जगह मिश्रित हो गए हैं, अब उसका अंतर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो गौ दुग्ध है वो अमृत तुल्य है, गाय का दूध अमृत तुल्य है। हल्का सा उसमें एक खुशबू कहीं उसको वो होती है, वो फ्रेग्रेंस आपके लिए आरोग्य को जन्म देती है, वो अमृत की खुशबू है, ऐसा मैं मतलब सीधी भाषा में आपसे कहूँ। और भैंस के दूध में वो नहीं मिलती। भैंस का दूध कंठ से नीचे नीचे कार्य करता है, गाय का दूध कंठ से ऊपर ऊपर काम करता है। तो जैसे बुद्धि को बढ़ाने में, आंखों की रोशनी में, दिमाग को तेज करने में, आपके सहस्त्रार को जागृत करने में, हमारे 3 चक्र तो ऊपर ही हैं। कंठ चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रार है, और ये सर्वोत्तम चक्र है। इन सबको एक्टिवेट गाय का दूध ही करता है, भैंस से वो नहीं होता। बहुत छोटी छोटी चीजें अगर हम किसी भी जीव के करैक्टर में देखें तो उससे भी हमें बहुत सी चीजों के बारे में पता चलता है। भैंस जो है, जो मदर भैंस है, जो माँ है, मादा है भैंस, वो बच्चे की तरफ से पीठ फेर करके बैठती है। जो छोटा बच्चा है उसकी तरफ से अपनी पीठ को फेर लेती है, भले ही उसके छोटे शिशु को कोई कुत्ते डिस्टर्ब करें, कोई जानवर खा जाए, या कोई शेर आ जाए, कोई अनजान आदमी मारे, कुछ भी करे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाय के बच्चे के पास अनजान आदमी को तो भूल जाए, कोई छोटा मोटा कोई भी अगर जानवर आएगा तो गाय उसको भगाती है। अगर शेर भी आ जाए तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें शेर से भिड़ गई है गाय और अपने बच्चे की रक्षा उसने की है। तो गाय के दूध में स्नेह का वास होता है। गाय का दूध स्वाभाविक रूप से स्नेह को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है, संरक्षा और संरक्षण के भाव को बढ़ाता है, केयरिंग को बढ़ाता है। भैंस के 2 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जिनको हम भैंसे बोलते हैं या भैंसा, जो हमारे भैंसा बुग्गी में लगते हैं या खेती कृषि के कार्यों में इकट्ठे होते हैं, वो 2 भी इकट्ठे नहीं रहते। 2 भैंसे भी एक साथ इकट्ठे नहीं रहते हैं, ये उनके करैक्टरिस्टिक है। लेकिन गाय के अगर 10 भी बच्चे हैं, गाय के अगर 10 भी बैल या सांड हैं, वो सब एकजुट में रहते हैं, एक दूसरे को मारेंगे नहीं, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। ये भाईचारे को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है। और जो भैंस के बच्चे हैं वो आपस में भाई भाई भी नहीं रहते, तो उसमें वैमनस्य, क्रोध और हिंसा बढ़ती है। भैंस गंदगी पसंद है, कीचड़ में लेटेगी, गंदी जगह पर रहेगी, गंदगी में अच्छा करेगी। गाय अपने गोबर पर भी नहीं बैठती है, वो स्वच्छता को पसंद करती है। इन प्राणियों के जो गुण तत्व हैं, इनके शरीर के अंश के साथ दुग्ध एक अंश ही है परिमार्जित स्वरूप में, तो वो दूध के रूप में व्यक्ति तक पहुंचता है। और जिस प्राणी के दूध को आप ग्रहण करते हैं, उस दूध का गुण तत्व, उसका डीएनए आरएनए आपके जीवन को भी निर्मित करता है। इसीलिए जब भी कोई छोटा शिशु जन्म लेता है किसी घर में, तो प्राय डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको गाय का दूध थोड़ा सा पिलाइए। एक समय के बाद बच्चे को गाय का दूध पिलाइए। माता के स्तनपान के बाद उसको गाय के दूध का परामर्श देते हैं सभी चिकित्सक, इसलिए कि वो थोड़ा हल्का होता है और बहुत गुणकारी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर भैंस को आप 2 किलोमीटर दूर तालाब में छोड़ के आ जाओ, कहीं किसी जगह पे खेत में छोड़ के आ जाओ, सड़क पर छोड़ कर आ जाओ, तो वो अपने घर वापस नहीं आ सकती जब तक उसको पकड़ करके नहीं लाएंगे। गाय को अगर आप 20 किलोमीटर दूर भी छोड़ आएंगे तो वो अपने घर को, अपने स्वामी को, अपने मालिक को पहचानती है, जब तक कि उसे आप इरादेतन कहीं किसी बुरे भाव से ना छोड़ के आए हो। 10, 15, 20 किलोमीटर तक भी अपने मालिक को खोज लेती है गाय। ये गाय में एक विशेष बात है, गाय
गाय की स्मृति तेज होती है। तो गाय के दुग्ध पीने से बच्चों की भी स्मृति तीव्र होती है, उनका दिमाग तेज होता है और वो बच्चों में भी उसका प्रभाव आता है। अगर 10 भैंस बांधकर आप 20 फुट दूर भी उनके बच्चों को छोड़ दें तो वो एक भी बच्चा अपनी मां को पहचान नहीं सकता, जबकि गौशालाओं में हजारों गायों के बच्चे अलग अलग शेड में होने के बाद भी, हजारों की संख्या में होने के बाद भी अपनी मां को पहचान कर उसका ही दूध पीते हैं। तो ये मेमोरी का एक कमाल है, ये मैजिकल ऑफ मेमोरी है जो गौवंश से आती है, जिसको हम धीरे धीरे हमारे जीवन से चीजें खत्म हो रही हैं। पश्चिम में इसको देख रहे हैं लोग। और जब मैं स्विट्जरलैंड में गया तो मैंने देखा यूरोप के बहुत से देशों में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, वहाँ बहुत अच्छे से गायों की सेवा करते हैं वो, और असली गोवर्धन तो वो मना रहे हैं, देखा जाए तो बहुत अच्छे से उसको कर रहे हैं। और उनके बड़े अच्छे से उनके बाड़े हैं, बहुत अच्छे उनकी नर्सरियाँ हैं, बहुत सुंदर ढंग से उनको रखा गया है और बहुत सारी गायें बहुत साफ सुथरे बाड़ों में रहती हैं। जब भैंस का दूध निकालते हैं तो भैंस अपना सारा दूध त्याग देती है, पूरा दूध मुक्त कर देती है। गाय थोड़ा सा दूध बचाकर रखती है और ये जो उसकी संग्रह की प्रवृत्ति है ये आदमी की शक्ति के संचय का प्रतीक है। और बाद में अपने बछड़े को, जब बछड़ा पीने आता है, हुंदड़ी मारता है, तो वो अपने बछड़े को वो दूध प्रदान करती है। तो ये बहुत छोटी छोटी ये भैंस में ये गुण नहीं है, भैंस में वो उतना विवेक, उतनी चीजें नहीं है। अगर भैंसों का झुंड भागा हुआ आ रहा है और तेजी से भागी जा रही है भैंसें बहुत सारी, और कोई बच्चा रास्ते में कहीं लेटा है, किसी मनुष्य का बच्चा है, किसी का भी बच्चा अगर सड़क पर या रास्ते में कहीं है तो भैंस उसे कुचल देगी, भैंस के खुर उसको लग जाएंगे, उस पर हो जाएगी। लेकिन गाय अगर दौड़ रही है तो कभी भी मनुष्य के बच्चे को या अपने बच्चे को या किसी के भी बच्चे को कभी भी रोंदेगी नहीं, उस पर पैर नहीं रखती है। ये गाय में एक विशेष बात होती है। भैंस धूप और गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकती है। गाय मई और जून में भी धूप में बैठ सकती है। गाय को कुछ कुदरती गुण दिए गए हैं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है, रोग प्रतिरोधक अक्षमता है, वो बाकी पशुओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। भैंस का दूध तामसिक है, क्रोध को जन्म देगा, झगड़े का मन करेगा, वासनाओं को बढ़ाएगा, हिंसा को बढ़ाएगा, स्वार्थ को बढ़ाएगा, जैसे प्रवृत्तियों की बातें मैंने की, और आलस्य को करेगा। भैंस के जो बछड़े हैं, भैंस के जो बच्चे हैं, वो दूध पीने के बाद पूरे दिन धूप में लेटे हुए और बैठे हुए मिलेंगे आपको। लेकिन जो गाय का बछड़ा है वो आपको अटखेलियां करता हुआ, वो उछाले मारता हुआ, वो कुलाचे भरता हुआ दिखाई देगा और आपको लगेगा कि ये उसको, भैंस के बच्चे को ठोकर मार मार के आप उठाओगे और गाय का बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर आप उसे देखेंगे वो हिरन की तरह उछलता ही रहेगा। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं जिनसे अगर हमें मतलब उसको बांधना पड़ता है, इतना वो चैतन्य और इतना स्फूर्त होता है। तो हम कोशिश करें जहां तक संभव, आप सब लोग तो गाय अपने घर में तो पाल नहीं सकते हो, आप किसी भी लोग अपने घर में गाय रख लें, संभव नहीं है। अब धीरे धीरे कृषियों से, बाकी चीजों से पृथक हो रहे हैं, संभव भी नहीं। लेकिन अगर संभव हो सके कहीं पर और आप गौ दूध को ले सकें तो वो लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने गाय अकेला ऐसा पशु है जिसका हर अवयव मनुष्य के लिए हितकारी है। उसका गोबर और उसका मूत्र तक भी बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद उसके गुणों से भरा पड़ा है और बहुत सारे ग्रहों से संबंधित उपचारों में उसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, कभी भी जो गाय है, गाय के मूत्र से ही राहु के उपचार किए जाते हैं, कि आप वास्तु के जो उपचार होते हैं वो उसी से होते हैं, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने की क्षमता गाय में है। और जो कि हमारी अंतिम योनि होती है, उसके बाद पशु योनि से मुक्त हो जाते हैं और फिर मनुष्य की तरफ चलते हैं, इसलिए उसका एक विशेष महत्व हमें प्रतीत होता है। अभयां भज रे चित संततम अभयां भज रे